नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अध्यात्म चैनल पर। आप सभी का जाना माना चैनल अध्यात्म, जिसको आपने सालों साल अपना प्यार बरसाया, एक बार फिर से आपकी सेवा में अध्यात्म, ज्ञान और भक्ति से डूबे कार्यक्रमों की श्रृंखला लेकर तैयार हो चुका है। पहले भी अध्यात्म चैनल अन्य चैनलों के मुकाबले सबसे बेहतर कंटेंट लेकर आपकी सेवा में आता था और आज से एक बार फिर से इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला दोबारा से शुरू की जा रही है। तो फिर कथा, भक्ति संगीत, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, एक से बढ़कर एक मंदिरों की डॉक्यूमेंट्री जैसे शानदार कार्यक्रमों को उसी बेहतर अंदाज में अगर आप देखना चाहते हैं तो अध्यात्म चैनल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हमें आपका प्यार बराबर मिलता रहे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सावन के बारे में जानकारी के साथ। दोस्तों, सावन का महीना सनातन धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक और पौराणिक कारण हैं। अगर आप सावन के महीने में व्रत पूजा नहीं भी करते हैं तब भी सावन के महीने के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारियां होनी चाहिए जिसके आधार पर आप सावन के महीने में पाप के भोगी ना बने और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। कारण यह है कि इस माह में किसी भी गलत काम का नतीजा बहुत बुरा होता है और आपके जीवन को पाप युक्त बना देता है। इस माह में धार्मिक, सामाजिक दोनों ही प्रकार से संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। सावन के महीने में किन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा के समय उनका अभिषेक करना कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करने से आप विशेष लाभ से वंचित रह सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करते समय हमेशा उनका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि का प्रवाह कर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर बड़े भोले हैं, वो आपकी छोटी सी पूजा और अर्चना से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप ये पूजा या अर्चना सावन के माह में करते हैं तो ये 1000 गुना अधिक प्रिय होती है। सावन मास में भगवान शिव की प्रिय चीज बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र, धतूरा आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपस में प्रेम का डोरा सभी को जोड़ कर रखता है। सावन के महीने में सायंकाल में भी पूजा और आरती करना नहीं भूलना चाहिए। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। अगर संभव हो तो रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, यह आपको अनंत फल देता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन महीना आपके लिए सबसे बेहतर महीना हो सकता है। इस माह में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है। साथ ही सावन के महीने में दूध या दूध से बनी चीजें जैसे घी, दही आदि का दान भी आप कर सकते हैं। ये दान आपको कई प्रकार के पुण्यों से समृद्ध बनाता है। सावन मास में एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि घर में हमेशा सफाई रहनी चाहिए। सावन के महीने में हमेशा अपने घर के बर्तनों और कपड़ों को धोकर साफ सुथरा रखना चाहिए और घर में कहीं पर भी गंदगी को जमा नहीं करना चाहिए। सावन मास में प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन त्याग देने चाहिए। इसके साथ साथ मांस, शराब और बाहर का उल्टा सीधा खाना भी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन माह में इस तरह का खराब खाना खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर ये बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। साथ ही इस मास में दोपहर के समय सोना और कांसे के बर्तन में भोजन करना तो शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। मतलब खास तौर पर कांसे के बर्तन में भोजन करना और दोपहर में सोना ये बहुत गलत माना जाता है। सावन के महीने में कोशिश करें कि ऐसा ना करें। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सावन मास में शरीर पर तेल मालिश करना पूरी तरह से वर्जित बताया जाता है। साथ ही संभव हो सके तो दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव का ना तो हल्दी से अभिषेक करें और ना ही तुलसी दल अर्पित करें।
ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और ये आपको अशुभ फल देता है। सावन मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। सनातन धर्म में सावन माह को इतना पवित्र माना जाता है कि बस भगवान शिव और भगवान की आराधना पूरे मास करनी चाहिए, और जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनको जीवन में समृद्धि और सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? और अध्यात्म चैनल का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अध्यात्म चैनल के शानदार प्रोग्राम आपको HD क्वालिटी में दोबारा मिल सकें।